क्या हो जब तुम लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम अपने माता पिता की मृत्यु का भी बदला ना ले सको। पर एक दिन कैसे जब तुम एक हॉट लड़की का खून पीते हो तब तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत आ जाती है कि तुम दुनिया में किसी को भी हरा सकते हो। तो कहानी की शुरुआत में एक अकेडमी को दिखाते हैं जिसके अंदर प्रोफेसर नेगी दिखाया जाता है। प्रोफेसर नेगी कम उम्र में एक प्रोफेसर बन चुका है। जितने भी एकेडमी के बच्चे हैं ज़्यादातर गर्ल्स उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं, रोज़ाना उसे ग्रीट किया करती हैं। प्रोफेसर नेगी उन सभी के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसने अपना यहाँ पे एक अलग ही हारम बना रखा है। प्रोफेसर नेगी के पास बहुत ज़्यादा पावर है। वो एक ही छींक में आसपास की लड़कियों के कपड़े तक फाड़ सकता है। वो अपनी इस पावर को तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए वो दिल से उन लोगों से माफ़ी मांगता है। काफ़ी लड़कियां उसे माफ़ तो कर देती हैं, पर उन्हीं के बीच में एक लड़की जिसका नाम यूना है, वो प्रोफेसर नेगी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पीटती हैं और उसे की गलती का एहसास भी करा देती है। ये सब होता हुआ एक लड़की दूर से देख रही थी। ग्रीन हेयर लड़की चाय लेके आती है और अपने मास्टर से पूछती है जिसका नाम वेंजेलाइन होता है। वेंजेलाइन कहानी बताती है कि वो एक इमॉर्टल वैम्पायर है जो कि 700 साल की है। वो हमेशा से ही इस शक्ति के साथ जन्म ली है कि वो कभी मर नहीं सकती है। दूसरों के लिए शक्ति होगी पर उसके लिए श्राप है। वो जिन भी लोगों को पसंद करती है वो आखिरी समय पे उसे छोड़ जाते हैं। अब ये उसकी नई कहानी है। 80 साल बाद अब हमें दिखाते हैं कि वेंजेलाइन अपनी एक नई ज़िंदगी जी रही होती है जिसमें उसका नाम यूकी हामे होता है। यूकी हामे एक गाँव के अंदर एक हाई स्कूल टीचर है जहाँ पे कि कुछ बच्चे पेड़ पे बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अपनी कुछ वुडन की स्टिक से वो उस पर हमला करते हैं, पर वेंजेलाइन के आसपास में एक डिफेंसिव शील्ड बन जाती है और वो लड़के उसके एक मुक्के से काफ़ी दूर जा गिरते हैं। उसके मुक्का उन्हें काफ़ी ज़ोर से लगता है। स्कूल के अंदर टीचर बताने लगती है कि हेडमास्टर ने मुझे बोला है कि तुम इस गांव से कैपिटल के लिए तभी निकल सकते हो जब तुम लोग मुझे हराओगे, जो कि मुझे नामुमकिन लगता है तुम लोगों के लिए। जिसके ऊपर वहाँ पे खड़ा एक लड़का जिसका नाम टोटा है वो कहता है कि मास्टर तुमने ये चीटिंग की है, तुमने हमें बताया नहीं था कि तुम्हें मैजिक आता है, ये सब नाइंसाफ़ी है हमारे लिए। उसकी इस तरह की बात को सुन के बच्चे समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने सारे टेबल हटा लेते हैं क्योंकि टीचर उन्हें वापस से पीटने वाली है। टीचर आगे बढ़ती उन्हें दूर फेंक देती है और इसी के साथ हमारे सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि यूकी हामे को कह रहा होता है कि तुम शायद से बच्चों के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। जिसके ऊपर यूकी हामे से कहती है कि तुम मुझे कैसे चलना है वो मत सिखा और अपना काम कर, मुझे बच्चों को एक अच्छा और ताकतवर इंसान बनाना है। तो दूसरी तरफ हमें टोटा को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ था। उसकी टीम यूकी हामे को हरा नहीं पाएगी, इस बारे में वो बात कर, जिस पर टोटा कहता है तुम चिंता मत करो, हम उसे अपने पुराने तरीके यानी कि स्वॉर्ड फाइट से हरा देंगे। हम छुपके से उसके ऊपर अटैक करेंगे और हम एक साथ उस कैपिटल के अंदर उस टावर को क्लाइम कर पाएंगे। उसकी ये बात सुन के उसके सारे दोस्त उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और वो कसम खाते हैं एक साथ कैपिटल जाने के लिए। और तभी वहाँ से टोटा भाग जाता है क्योंकि आज टोटा के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है। वो वहाँ पे जाता है और उन सभी को अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताता है कि वो कैसे यूकी हामे से मिला था उनके एक्सीडेंट के बाद में। वो इस दुनिया में अकेला ना रह जाए इसलिए वो उसकी गार्डियन बन गई और वो तभी से उसके साथ रहने लगा। शुरुआत में उनका एक साथ रहना काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रहा क्योंकि वो एक दूसरे पे आसानी से भरोसा नहीं करते थे। फिर समय के साथ साथ उनके रिलेशनशिप में बदलाव आया। अब वो एक अच्छे तरीके से रिश्ता अपना निभा रहे हैं यानी कि एक साथ रहने का। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे एक शैडो दिखाई देती है जो उसे कैपिटल में टावर पे आने के लिए कहती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिरकार वो कौन था जो कि मुझे बुला रहा है। रात के समय वो यूकी हामे के साथ डिनर कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे मैजिक सिखा दो तो मैं तुम्हें सिर्फ कुछ ही महीनों में हरा दूंगा और फिर मैं कैपिटल में जाके अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर शुरू कर पाऊंगा। पर वो ऐसा नहीं करती है। जिसके ऊपर टोटा अपने आप प्रैक्टिस करता, उसके ऊपर बार बार एम्बुश करने की पूरी कोशिश करता, पर उसमें कामयाब नहीं हो रही थी। तभी वही कोकलीग आता है जो कि यूकी हामे का था। वो उन्हें कुछ मैजिक इक्विपमेंट देता है और वो उन्हें उससे उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है यूकी हामे पे। वहीं टोटा को जो उसने मैजिक वेपन दिया था वो काम नहीं कर रहा था, जिस पे वो कहता है कि कुछ लोग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके पास माना कम होता है। तो वो उसे एक ऐसा ब्रेसलेट देता है जिसकी मदद से वो यूकी हामे की मैजिक पावर को सील कर सकता है। सबसे पहले वो शुरुआत में उसे देने से शर्मा रहा था, पर तभी वहाँ पे यूकी हामे आ जाती है नहाते हुए। वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है और कहता है मैंने टेबल पे एक ब्रेसलेट रखा है। ये कह के वो भाग जाता है। अगले दिन वो सुपरमार्केट से आ रही थी, वही ब्रेसलेट उसके हाथ में था।
तभी कुछ बच्चे अचानक से उसके पीछे से आ जाते हैं टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके। यूकी देख के ये सब हैरान थी। वहीं टोटा भी उनके पीछे जा रहा था क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं था और उसके दोस्त अकेले ही निकल गए हैं उसे पीटने के लिए, यानी कि यूकी को वो जकड़ लेते हैं। जब बच्चे जीतने लग जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, तभी वहाँ पे वही कोकली गाता है चश्मिश। अब चश्मिश जो होता है उन बच्चों का मुंह तोड़ देता है, एक एक करके वो सभी को बेहोश कर देता है। वो कहता है कि मैं तो एक बाउंटी हंटर हूँ जो कि तुम्हारा यहाँ पे हंट करने आया हूँ। 6 महीने तक मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, पर मुझे लग रहा है कि अब मेरा मेहनत का फल पूरा होने वाला है। वो उसे ख़त्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे टोटा बीच में आ जाता है। जैसे ही वो यूकी पे अटैक करता, टोटा बीच में आके उसे बचा लेता। अब टोटा कहता है कि तुम बहुत बड़े गद्दार हो, तुमने धोखा दिया है, पर तभी वो उसका एक हाथ काट देता है। ये देख के तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था कि मेरे कहने से पहले ही इसने मेरा हाथ काट दिया। खून इधर से उधर बिखरने लग जाता है और वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बोलते हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया तुम लोगों ने। वो चश्मिश टोटा को ख़त्म ही करने वाला था कि बीच में यूकी आ जाती है। उसकी इस तरह की ताकत को देख के वो बंदा भी हैरान था। वो कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास ताकत कुछ बची है। ये कहने के बाद दूसरी तरफ यूकी कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे आके हम पे हमला करने के लिए। वहीं टोटा यूकी के लिए परेशान हो रहा था, पर वो उसे काफ़ी टुकड़ों में काट देता है। यूकी का सर अब टोटा के हाथ में था, जो कि अब वो उसे भी ख़त्म कर देता है। जैसे ही वो मरने वाला था, यूकी कहती है कि अगर तुम मेरा खून पी लो तो तुम शायद से अमर बन सकते हो। तुम्हें मैंने पहले ही एक बार खून अपना पिला रखा था जब तुम्हारे माता पिता मरे थे। मैं एक इमॉर्टल वैम्पायर हूँ। क्या तुम मेरा खून पी के अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो या इंसान की मौत मरना चाहते हो? उसके मुँह से इस तरह की बात सुन के वो पहले ही अपना निर्णय बना चुका था कि वो इसका खून पी के सभी लोगों को बचाएगा और एक ताकतवर इंसान बनेगा। उसके खून को पी लेता है। जैसे ही ताचिबाना अपने काफ़ी और भी स्टूडेंट्स को मारने जा रहा था, बीच में टोटा आ जाता है और उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लग जाता है। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट चलती है, जहाँ पे टोटा अपने पार्ट्स को वापस से रीजनरेट करने में कामयाब हो पाता है और इस प्रकार ताचिबाना यानी कि उसी चश्मिश को मार के बेहोश हो जाता है। वहीं पे यूकी का नया शरीर आता है जो कि उसका रियल बॉडी थी। वह तभी वहाँ पे पुलिस आके उसे पकड़ लेती है ताचिबाना को और उन सभी को घर जाने के लिए कहती है। अब वहीं यूकी जो होती है उसे बताती है कि वो एक इमॉर्टल वैम्पायर है। उसके पेरेंट्स जब उसे लेके आए थे तब वो मरने वाला था, पर उसने अपने ब्लड से उसे वापस से ज़िंदा कर दिया। अब उसने वापस से उसका ब्लड पी लिया है। अब वो भी एक इमॉर्टल वैम्पायर बन चुका है और उसे अब वापस ये कर्ज मिल चुका है कि वो कभी मरेगा नहीं। और वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त से बाय करते हैं क्योंकि अब समय आ चुका था इन दोनों के लिए यहाँ से निकलने का, क्योंकि अब वो यहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे वरना हंटर्स इस गांव में आके तहस नहस कर देंगे। और वहीं बच्चे जो थे वो उसके साथ कैपिटल तो जाना चाहते थे, पर कोई बात नहीं, टोटा अब अपना खुद का एडवेंचर खुद ही करेगा। वो वहाँ से निकल जाता है जहाँ पे उसे वापस से वही सोल दिखती है, पर वो यूकी को कुछ नहीं बताता है। सिटी के अंदर जाते दौरान वहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। वो कहता है कि इंसान यहाँ पे नहीं है, जिसके ऊपर यूकी कहती है नहीं, इंसान पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे तुम्हें इतने ज़्यादा इंसान नहीं दिखेंगे। तुम्हें दोस्ती देख के करनी पड़ेगी लोगों से। रास्ते में चलते चलते वो लोग अब एक एक जगह पे रुकने लग जाते हैं जहाँ पे उन्हें हॉट स्प्रिंग की भी आवाज़ आने लग जाती है और झरने की भी। तो सबसे पहले एवेंजेलाइन जो थी यानी कि यूकी एक जगह पे बैठती है और उसे बताती है कि उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है, उसे दोस्त अब देख के मनाने पड़ेंगे। उसके बाद सुन के वो नदी की तरफ नहाने जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे दोस्त बनाने ही क्यों है जब मेरे पास पुराने दोस्त हैं। पर तभी नदी के अंदर तैरते तैरते उसका सर किसी के पिछवाड़े पर टकरा जाता है। जब वो देखता है कि वो है कौन तो उसे पता चलता है कि ये तो एक लड़का है। पर तभी वो लड़का जो लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा था उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक भी करता है। टोटा कुछ बोलने ही वाला था, उसके इस ड्रेसिंग सेंस को देख के तभी वो उसे बेहोश कर देता है और फिर हमें उसका नाम कुरामारू बताया जाता है। वो दोनों अब एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। जैसे ही टोटा कुछ भी बोलने की कोशिश करता वो उसके मुंह के ऊपर अपने स्वॉर्ड ला गिरता। वो दोनों जैसे ही बातें कर रहे थे टोटा को पता चलता है कि उसी दौरान की कुरामारू जो है वो टावर के अंदर से आया है। उसकी फैमिली एक सुपर रिच फैमिली है और ये बात सुन के उसे और भी जानना चाहता था, पर उसे बताता है कि उसने उसकी फैमिली को बेदखल कर दिया है। वो अपनी फैमिली में जब तक नहीं लौट सकता है जब तक कि वो एवेंजेलाइन को नहीं मार देता है। पर वैसे ही वो कुरामारू नोटिस करता है कि टोटा की जो परछाई है वो उसे शीशे में नहीं दिखाई दे रही है, उसकी शैडो नहीं थी। पर तभी वहाँ पे यूकी आ जाती है। यूकी को देख के उस पर अटैक करने जाती तो है, पर उसका अटैक उस पर कुछ काम नहीं आता है। रुकामारू कहती है कि मुझे पता नहीं था कि टोटा तुम मुझे धोखा दोगे, तुम भी एक इमॉर्टल वैम्पायर हो, तुम्हें भी अब मरना पड़ेगा अगर तुम एवेंजेलाइन के साथ हो। वो उन दोनों में से सबसे पहले यूकी पे अटैक करने जाती है, पर यूकी उसे एक ही वार में मार देती है।
ये देख के टोटा हैरान था, वो उस पर गुस्सा करने लगता है, पर यूकी कहती है तुम उसे देखो तो, वो अपने आप ठीक होने लग जाती है। अब टोटा को लग रहा था कि उसका जेंडर अब उसे पता चल जाएगा, पर तभी अचानक से रुकामारू जो होती है वो खड़ा हो जाता है, उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है और वहीं अब वो वापस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है वेंजलाइन से। पर तभी वेंजलाइन जो होती है वो उसे एक टास्क देती है कि अगर वो टोटा को हरा पाने में कामयाब हो पाता है तभी वो उसके बाद उससे फाइट करेगी, वरना वो नहीं करेगी। रुकामारू को उसका टास्क काफी से इजी लग रहा था क्योंकि सिर्फ टोटा को ही तो हराना है। टोटा उसे कमजोर नजर आ रहा था, इसलिए वो टोटा से फाइट करने के लिए मान जाते। यूकी हम एक जगह पे बैठ जाती है, उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पर कुरामारू जो होता है वो उसे फाइट करना चाहता है। ये देख के अब टोटा के पास कोई भी उम्मीद नहीं बचती है, इसलिए वो भी अब उससे फाइट करने लग जाता है। वो कहता है जो हारेगा वो सामने मतलब जीतने वाले की एक इच्छा को पूरी करेगा। रुकामारू उसका इच्छा मान लेता है। उन दोनों के पास में अब एक एक वेपन आ जाता है, दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पे कि कुरामारू के मुंह पे टोटा एक मुक्का मार देता है। उसी दौरान कुरामारू भी जो होता है उसका सर काट देता है। ये देखने के बाद यूकी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, पर दूसरी तरफ अपना जो टोटा होता है अपने सर को वापस से अटैच करके उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है। उसके बाद वो जीत जाता है। पर दूसरी तरफ कुरामारू को लग रहा था कि उसने शायद से उसे मार दिया है टोटा को, पर टोटा ने तो उसे हरा ही दिया है। वहीं पे अब वो कुरामारू कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो, पर टोटा तो उसे दोस्त बनाना चाहता है, वो उसे अपना एडवेंचर पार्टनर बना लेता है। हॉट स्प्रिंग के अंदर अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक जगह पे आके नहाने लग जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे कुरुमो आता है, कुरुमोरू को देख के वो कहता है कि आखिरकार हम दोनों अब दोस्त बन चुके हैं, तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। पर तभी उसके मुंह पे एक बकेट मार देता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है जब लड़के नहा रहे होते हैं तब वो लड़कियों के साथ क्या करते हैं, जिस पर कुरामारू को कुछ भी नहीं पता था। और वो बताता है कि तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज दिखाने वाला हूँ। वो दूसरी तरफ जाके यूकी को देखने की बात करने लग जाता है। कुरामारू तो उसके ऊपर गुस्सा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए टोटा कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से अकेला जाऊँगा। कुरोमारू यानी कि कुरो जानता था कि वो वाकई में कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। शायद उसने उसके बारे में रूमर्स नहीं सुने, इसलिए टोटा जाता तो है, पर वहाँ पे यूकी का चाइल्ड वर्जन बैठा हुआ था। उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है कि तो उसने सोचा था मैंने तो बिग मेलन बूब्स वाली सोची थी, पर वो वहाँ पे नहीं है। वेंजलाइन वहाँ पे आती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या करें। वो उसे नीचे फेंक देती है। ये देख के नीचे खड़ा हुआ कुरो डर जाता है, पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टोटा उसे अपनी मैजिक पावर और दिखाने के लिए कहता है। उसी दौरान वो नीचे गिरने लग जाता है। कुरो उसे जाके बचाता है और उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। ऊपर जाते ही सबसे पहले वो यूगी का टॉवल उसके शरीर से हटा देता है। जैसे ही वो उसे हटाता है वो उसकी बॉडी देख पाता है, पर वो तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था। ये चीज़ तो देखने के बाद में यूकी उस पर गुस्से से चढ़ जाती है और वो तीनों हंसते हैं। अब वो तीनों अब एक तरीके से पार्टनर बन चुके हैं और वो अपना एडवेंचर आगे ऐसे ही चलाते रहेंगे, ये बात का वो वादा करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे टोटा जानना चाहता था कि कुरो आखिर में है कौन। अब कुरो भी उनके साथ में अपनी जर्नी शुरू कर देता है। चलते चलते वहाँ पे टोटा कहता है कि हमें अपने जैसे इमोर्टल लोगों को ढूंढ के एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। उसकी ये बात सुन के यूकी को काफ़ी ज़्यादा हंसी आने लग जाती है, क्योंकि ये बच्चा भी एवेंजर्स की तरह की एक टीम बनाने की बातें करने लग जाता है। जिसके ऊपर टोटा कहता है कि तुम आखिरकार हंस क्यों रही हो, मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है। जिस पे वो कहती है कि तुम शायद से कुछ साल लेट पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता है। वहाँ पे काफ़ी सारी ब्लैक कार आती है जहाँ पे से काफ़ी सारे लोग उतरते हैं जो कि यूकी को अपना बॉस बताते हैं, और वहाँ पे और भी कारें आ जाती हैं। एक रेड कारपेट के ऊपर चढ़ के वो उन्हें कहते हैं सैल्यूट बॉस। ये बात तो सुन के टोटा को पता चल जाता है कि ये एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन यूकी होल्डर्स नाम की पहले ही वेंजलाइन बना चुकी है और ये सभी लोग उसके मेंबर हैं। जहाँ पे कि एक लड़की जिसका नाम कैरिन है वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी बॉस हमसे दूर थी, तुम कंपनसेट कैसे करोगे। जहाँ पे वेंजलाइन कार में बैठने चली जाती है और वो कहती है तुम लोग भी पीछे पीछे आ जाना। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग एक एक करके कार में बैठ तो जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, जो कि कैपिटल से 10 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर उनका हेडक्वार्टर है। ये देख के तो टोटा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ पे कैरिन पूछती है कि मास्टर आप कैसे उस टोटा के साथ रह पाए थे पिछले 2 साल तक, जिस पे उसे बताती है यूकी कि तुम्हें नहीं पता है कि उसके पास भी तुम्हारी जितनी रिजनरेटिव पावर की स्किल है, तुम्हें शायद से उसके साथ मिलना और जुलना चाहिए। वहीं हेडक्वार्टर के अंदर काफ़ी सारे लोग वेंजलाइन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थे, वो उसे गले लगाने के लिए जाते, पर वेंजलाइन उन्हें कचरे की तरफ फेंक रही होती है। तभी वहाँ पे कुरो और टोटा को कुछ लोग पीछे से आवाज़ लगाते हैं। बीच में खड़ा बंदा जिसका नाम मकाबे है वो उन्हें बताता है कि अगर उन्हें ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है जिसका नाम यूक्यू होल्डर्स है,
उन्हें सबसे पहले 2 लोगों को हराना पड़ेगा। क्या वो ईका को हराना चाहता है या कैरिन को? वो इन दोनों में से किसी को भी हरा सकता है। अगर वो हराने में कामयाब हो पाता है तब वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनने के काबिल माना जा सकता है, जिसके लिए कुरो और टोटा दोनों ही तैयार हो जाते हैं उन दोनों से फाइट करने के लिए। वो सबसे पहले बताते हैं कि इनसे फाइट करते दौरान तुम्हें अब रोना नहीं है, क्योंकि अगर तुम इन्हें हरा पाओगे तभी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर पाओगे, वरना तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। ये बात सुन के वो लोग हैरान थे, जहाँ पे कि कुरो जो होता है वो ईका से फाइट करने का इरादा बनाता है, तो दूसरी तरफ कैरिन से फाइट करने के लिए टोटा मान जाता है। इन दोनों की फाइट कभी भी शुरू हो सकती है जब ये मन करना चाहे। उसी दौरान कैरिन से फाइट करने के लिए टोटा उसी समय कूद जाता है, पर कैरिन उसे अपने हथौड़े से हरा देती है। वो अब हार चुका था, वो उसे 1 हफ्ते का समय और देती है, वो उसे 1 हफ्ते बाद भी हरा सकता है। कुरो जो होती है वो उस पर हंसने लग जाता है। कुरो को वो कहता है तुम भी तो फाइट करो ईका से, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम हारते हो या जीतते हो। वो उससे फाइट करता है। फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि टोटा काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है कि वो कैरिन को क्यों नहीं हरा पाया। दूसरी तरफ कुरो भी जो होता है वो भी ईका को नहीं हरा पाया था अपनी स्वॉर्ड फाइट के अंदर। अब वो दोनों ही उन दोनों को नहीं हरा पाए थे, इसलिए अब उन्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूकी नाम की एक लड़की को, जो कि नीचे गिर जाती है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है, जो कि यहाँ पे सर्वेंट का काम करती है, जहाँ पे कि वो दोनों उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि कुरो और टोटा। वो उन दोनों को शुक्रिया अदा करती है। और उसी दौरान अब हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक डंजन भी है, जहाँ पे कि मॉन्स्टर्स को कैद किया जाता है, और अगर वो ताकतवर बनना चाहते हैं तब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक समय के अंदर, जहाँ पे कि नेगी जो होता है वो वेंजेलाइन को टीम को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी सारी लड़कीज़ को लेके आ जाता है। ये सारी बातें यूकी याद कर रही थी। सामान को इधर से उधर डिलीवर करते हुए टोटा को एक आवाज़ आने लग जाती है, जो कि उसे एक जगह पे लेके जाने लग जाती है। वो उस आवाज़ का पीछा कर रहा था, जिसपे कुरो कहता है कि ये बुद्धू तू किधर जा रहा है, जिस पर कहता है कोई बात नहीं चलते हैं। जहाँ पे चलते चलते हुए एक स्वॉर्ड को देखते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी जिसका नाम जिनबे है वो वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें शायद से ये स्वॉर्ड ले लेनी चाहिए, अगर ये तुम्हें पुकार रही है तुम जाके उसे उठाने की कोशिश तो करो। जिसके ऊपर टोटा शुरुआत में मना कर देता है, पर जिनबे कहता है कि तुम अगर इस स्वॉर्ड को पा लेते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा कूल लगोगी और शायद से तुम ताकतवर भी बन सकते हो। उसकी ये बात सुन के टोटा जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है उस स्वॉर्ड के लिए, इसलिए वो कहता है तो ठीक है मैं स्वॉर्ड को ले लूँगा। अब वहाँ पे जिनबे की बात को सुन के वो स्वॉर्ड को निकालता तो शुरुआत में है, पर वो नहीं निकलती है। जिनबे कहता है लगता है ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है, पर वापस से कोशिश करने पे वो स्वॉर्ड को निकाल लेता है। ये देख के जिनबे खुश था, वो उससे वो स्वॉर्ड ले लेता है और वो उसे स्वॉर्ड की ताकत के बारे में बताने लग जाता है कि इसकी स्वॉर्ड के अंदर एक नॉक है। इस नॉक को अगर तुम कम ज़्यादा करते हो तब इसकी ग्रेविटी कम भी होगी और बढ़ेगी भी। वो उसे उसका एक ट्रेलर भी दिखाता है। जैसे ही वो उसकी ग्रेविटी बढ़ा देता है वो स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुकी थी, अपने वज़न से 100 गुना। और वहीं जिनबे उन्हें उसके एक अटैक स्लैश की ताकत भी दिखाता है। जिनबे की बॉडी वाकई में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। उसके एक स्लैश से आसपास में टॉर्नेडो आ जाता है। ये देख के तो टोटा काफ़ी ज़्यादा खुश था, वो ताकतवर बन चुका उसे लग रहा था। वो रोज़ाना जिनबे के पास में बैठ के ट्रेनिंग करता तो वो यूकी की मदद करती। जिनबे ये सारी बातें वेंजेलाइन को बता रहा था। वेंजेलाइन जो होती है वो कहती है तो अच्छा, ये बच्चे अब थोड़ी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। उन दोनों का समय यानी कि 1 हफ्ते का ख़त्म होने को आया था। वो उन दोनों को हराने के लिए जाते हैं, जहाँ पे कि कुरो मकाबे के पास में जाती है। तो कैरिन को हराने के लिए टोटा निकल जाता है। सबसे पहले टोटा उसे आवाज़ लगाता है फाइट के लिए, जिसपे कैरिन ये देख के हैरान थी कि स्नीक अटैक करने वाला बंदा आगे से ललकार रहा है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कुरो भी मकाबे से एक अच्छी फाइट कर रहा था। मकाबे उसकी तारीफ करता है, कहता है कुरो कि तुम काफ़ी कम समय में काफ़ी कुछ सीख गए हो। पर तभी कुरो लग नहीं रहा था कि वो उसे हरा पाएगा। पर तभी कुरो अपनी वापस से उन्हीं टेक्निक को याद करता है और मकाबे के ऊपर अटैक करता है, पर मकाबे उसका हाथ काट देता है। पर उसी का फ़ायदा उठाते हुए कुरो जो होता है उसे मार देता है। पर तभी मकाबे वापस से खड़ा हो जाता है। उसकी ये टेक्निक है कि वापस से वो जिंदा हो सकता है। तो दूसरी तरफ कैरिन से टोटा फाइट कर रहा था। शुरुआत में तो कैरिन उसे हराने में कामयाब हो रही थी। दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर यूकी के ऊपर अटैक कर देता है। अब हमें टोटा को दिखाया जाता है। टोटा कैरिन को हराने ही वाला था कि उसे यूकी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, वहाँ पे भाग जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि एक मॉन्स्टर यूकी को मारने के लिए आ रहा था। तभी कैरिन आती है और उसका ध्यान भटकाती है मॉन्स्टर का। उसी दौरान टोटा उसे उठा के वहाँ से ले आता है एक सेफ जगह पे। वो सभी लोग देख रहे थे कि कैसे टोटा अपने स्वॉर्ड का नॉक बढ़ाता है और उसका वजन बढ़ा के एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है, जिससे मॉन्स्टर मारे जाते हैं, जहाँ पे कि कैरिन के भी कपड़े फट जाते हैं। ये देख के वो हैरान था
और ये देख के वो ये भी खुश था कि केरिन आखिरकार जिंदा तो है। वेंजलाइन वहाँ पे आती है और वो पूछती है कि मकाबे क्या कूरो पास तो हो गई ना टेस्ट में, जिसपे मकाबे कहता है कि हाँ कूरो टेस्ट में पास है। तो दूसरी तरफ केरिन भी जो होती है वो टोटा को पास घोषित कर देती है। टोटा उसे गले लगाने के लिए जाता तो है पर केरिन उसे दूर कर देती है। वेंजलाइन कहती है कि ये मॉन्स्टर जरूर डंजन में से आया है, तुमने उसका गेट खुला छोड़ दिया होगा इसलिए अब तुम्हें सजा मिलती है। ये कहने के बाद में वो वहाँ से उन दोनों को नीचे की तरफ फेंक देती है, यानी कि टोटा और कूरो को। अब जिनबे जो होता है वो भी वहाँ से बच के निकल रहा था पर वेंजलाइन की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो भी उसे डंजन में भेज देती है उन दोनों के साथ में सज़ा भुगतने के लिए। वो लोग अब मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाते हैं। तो दूसरे दिन अब हमें दिखाया जाता है कि उनके दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे बीत रहे होते हैं, जहाँ पे कि वेंजलाइन उन दोनों की प्रोग्रेस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही थी। उन्हें एक टास्क दिया जाता है जो कि उन्हें केरिन के साथ में पूरा करना है। केरिन टोटा के ऊपर नज़र रखने के लिए जा रही होती है कि टास्क कैसे पूरा करेगा। अब हमें केरिन को दिखाया जाता है जो कि वो उन्हें वहाँ से लेके जा रही होती है टोटा और कूरो को। वो उन्हें बताती है कि कैपिटल के जितने भी गरीब लोग हैं उन्होंने एक अपना स्लम एरिया बना लिया है। अमीर लोग चाहते हैं कि वो वहाँ पे ना रहें, इसलिए वो उन्हें ख़त्म करने के लिए लोग भेजते रहते हैं। हमें उन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करना है। टोटा ये बात जान के हैरान था। वो उनसे आगे निकल जाता है वहाँ के स्लम के एरिया के लोगों को बचाने के लिए। वो बड़ी ही तेज़ी में जाता है जहाँ पे एक चर्च के पास में कुछ लोग खड़े थे। वो उनके पास जाता है और उन्हें पछाड़ गिराता है। ये देखने के बाद वहीं पे खड़ी सिस्टर जो होती है उसे बताती है कि शायद से तुमने गलत लोगों को मारा, ये तुम्हारी ही टीम के थे। ये बात जान के वो हैरान था। केरिन और टोटा के बीच में आर्म रेसलिंग होने लग जाती है। जो हारेगा वो खाना पकाएगा, जिसके अंदर टोटा हार जाता है। टोटा को अब उन सभी लोगों के लिए खाना पकाना पड़ता है। ये देख के वो सभी लोग खुश थे और खाना वाकई में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। वो लोग उस कटोरी को सफ़ा चट कर जाते हैं, जहाँ पे केरिन बताती है कि हमें अब यहाँ पे पहरा भी देना पड़ेगा, कहीं लोग यहाँ पे आके हरा ना दे, यानी कि इन लोगों को मार ना दे। और वहीं उसी दौरान केरिन कहती है अगर तुम्हें आर्म रेसलिंग जीतनी है तब तुम्हें फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए अब हमें दिखाया जाता है कि स्लम एरिया के पास में एक कूड़ेदान के पास में, जहाँ पे कि टोटा फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था तेज़ भागने की कोशिश। वहाँ पे एक जैक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि मशीनरी है। वो टोटा की इस टेक्निक को देख के कहता है तुम बेकार टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम मुझे देखो। ये कहने के बाद में वो टोटा को अपनी फ्लैश टेक्निक दिखाता है जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। वो हवा से बातें करने लग जाता है। आसमान के अंदर वो अपने उस फ्लैश टेक्निक से चढ़ने लग जाता है। इस तरह की टेक्निक तो देख के टोटा काफ़ी ज़्यादा हैरान था। टोटा कहता है कि तुम भी क्या मुझे अपनी फ्लैश टेक्निक सिखा सकती हो, जिसके ऊपर वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी फ्लैश टेक्निक सिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, इसी की मदद से तुम आर्म रेसलिंग भी जीत सकते हो। ये बात जान के टोटा हैरान था। उसकी टेक्निक किसी को भी अचंभे में डाल सकती थी। इतनी खतरनाक टेक्निक का वो इस्तेमाल कर रहा था। हवा में उड़ जाना किसी आम बंदे की बस की बात नहीं थी। टोटा वो टेक्निक सीखना चाहता, जिस पे ईतो कहता है तो बस तुम्हें मेरे साथ ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद वो रोज़ाना के तौर पर उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहता, अपने पाँव से सारा काम करने के लिए कहता। और तब भी उसकी डिश काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही थी। वो लोग देख के हैरान थे कि ये पाँव से हर एक काम करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। टोटा डिटरमाइन था। वहीं ईतो जो होता है उसे रोज़ाना के तौर पे प्रैक्टिस करने के लिए कहा करता, जिससे कि वो समझ सके कि फ्लैश टेक्निक कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके पाँव से काम करने के इस तरीके को देख के सभी लोग हैरान थे। टोटा अब ईतो के पाँव की बराबरी करने लग चुका था स्पीड के मुकाबले, जहाँ पे कि ईतो एक मशीनरी है। अब हमें दिखाया जाता है कि कूरो जो होता है वो ये देख के हैरान था, पर वो भी तो उसे सिखा सकता था फ्लैश टेक्निक, क्योंकि उसे भी वो आती है। पर दूसरी तरफ हम एक डडियल बंदे को दिखाते हैं जिसके पास ईतो आता है। डडियल कहता है कि तुम्हें पता है कि हमें किस लिए बुलाया गया है, जिसके ऊपर ईतो कहता है कि हाँ हमें यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं इन लोगों को यहाँ से हटाना है, इसके लिए मैं तैयार हूँ। वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और तभी वहाँ पे एक आई पैच बंदा जो होता है वो अपना काम करने के लिए वहाँ से निकल जाता है और उसी के बाद ही ये लोग अपना मिशन शुरू कर देते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कुछ गार्ड्स को जो कि यूक्यू होल्डर्स के थे, जहाँ पे कि टोटा और एक वहीं स्लम्स का बच्चा आता है जो कि वहाँ पे फ्लैश टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन लोगों को कुछ छोटे छोटे बच्चे मारने लग जाते हैं। केरिन भी नहा रही थी और उसके पास में एक बंदा आता है आई पैच वाला, उसके ऊपर अटैक करता है। केरिन जो होती है बिना कपड़ों के ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है बिना किसी डर के, जहाँ पे वो बंदा उसे ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। केरिन वाकई में काफ़ी शक्तिशाली थी, पर उस बंदे के पास शैडो पावर थी। शैडो पावर की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट आराम से हो पा रहा था, पर दूसरी तरफ केरिन की रिजनरेटिव पावर का वो मुकाबला नहीं कर पा रहा था। पर उसी दौरान वो एक चीज़ नोटिस कर लेता है कि केरिन को हराने के पास बस उसके पास एक तरीका है, इसे किसी तरीके से जकड़ के रख लेना, और वो ऐसा ही करता है।
वो अपनी शैडोज का इस्तेमाल करता है और कैरन के ऊपर अटैक कर देता है। इस प्रकार वो कैरन को काबू करने में कामयाब हो पाता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है एक गार्बेज के पास में, जहाँ पे कि वही स्लम का बच्चा वहाँ से कबाड़ा चुग रहा था। ये देख के टोटा हैरान था। पर दूसरी तरफ वहाँ पे स्लम्स में आग लग जाती है। वो कॉल करने की कोशिश करता है पर कोई कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। काफ़ी सारे छोटे बच्चे आग लगा रहे थे उनके ऊपर। वो अटैक तो करते हैं पर टोटा बीच में आके उसे बचा लेता है। कोरो भी अब वहाँ पे आ चुका था, वो भी उनकी मदद करने लग जाता है। पर तभी वहाँ पे ईतो आ जाता है। ईतो जो होता है वो वेयरवुल्फ की शक्ल में था, इसलिए उसे पहचानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए वहाँ पे टोटा जो होता है उसे फाइट करने के लिए तैयार था। पर तभी डडियल बुड्ढा वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना तुम मारे जाओगे। पर टोटा कहता है कि मैं अपने दोस्त का घर बर्बाद नहीं होने दे सकता हूँ। पर तभी ईतो उसके ऊपर सील लगा देता है और उसे दूर फेंक देता है। वो अपनी मोटल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कोरो से फाइट करने के लिए डडियल आगे आता है, पर डडियल को पीछे करते हुए ईतो खुद उससे फाइट करने का इरादा बना चुका था। अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो दूसरी तरफ कैरन जो होती है आई पैच वाले बंदे के काबू से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर उसमें कामयाब नहीं होती है। और आई पैच वाला बंदा जो होता है उसके शरीर के आर पार अपना छोटा सा डैगर बार बार करने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कुरो को। कुरो जो होती है वो उन सभी लोगों से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे कि ईतो उसके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था डडियल बुड्ढे के साथ में। वहाँ पे कुरो उनसे फाइट नहीं कर पा रहा था। वो उसका हाथ भी काट देते हैं और उसे मारने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर कुरो अपनी पूरी जान की ताकत लगा के उनसे फाइट करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि ईतो अपनी फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एकदम से ही कुरो के पीछे आ उसे मार के दूर पटक देता है। उस पर मुक्के चलाने लग जाता है। उसका शरीर अब इतना ज़्यादा फट चुका था कि वो दूर जाके वहाँ पे टोटा के पास जाता है। टोटा को वो खड़ा करने की कोशिश करता है, पर टोटा के ऊपर सील थी। उसे मारने का पूरा प्लानिंग बना चुका था ईतो, पर ईतो को सामने एक वही बच्चा आ जाता है जो कि टोटा के साथ में था। वो कहता है अगर तुम इन्हें ख़त्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। ईतो अब उसे ख़त्म करने के लिए आगे जा ही रहा था। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है केरन की यादों को, जहाँ पे केरन एक इमोर्टल वैम्पायर था, इसलिए उसे मारने की हर एक कोशिश की गई गाँव वालों से, पर वेंजेलाइन आके उसे बचा ले जाती है और उसी के बाद से ही वो वेंजेलाइन के साथ में है। आई पैच उसे खत्म नहीं कर पा रहा था। उसकी रीजनरेटिव पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए वो उसे खत्म नहीं कर सकता था। पर दूसरी तरफ उसी बच्चे को ईतो जो होता है अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। वो उसे खत्म करने ही वाला था कि बीच में वही डडियल बुड्ढा आ जाता है, जो कि ईतो को उसे मारने से रोक देता है, क्योंकि वो बच्चे को नहीं मार सकते हैं। उनके टास्क में ये चीज़ नहीं है। ये बात सुन के ईतो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। और उसी दौरान डडियल बुड्ढे के सामने हमें दिखाया जाता है कि कुरो पूरे तरीके से खड़ा होता है। वो उन्हें बच्चे को बचा लेता है ईतो के हाथों से, पर तभी बीच में वहाँ पे आ जाता है अपना टोटा। वहीं दूसरी तरफ केरिन अपनी सीक्रेट पावर रिवील कर देती है। उसकी आन कोश पे सबसे पहले वो लात मारती है और अपनी पावर बाहर निकालते हुए वो कहती है तुम नहीं बच सकते हो। ये कहने के बाद में केरिन जो होती है आई पैच वाले बंदे को बहुत मारती है और उसका चीना नरक बना देती है उस समय के दौरान जब वो उससे फाइट कर रहा था। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जब वो आई पैच वाले बंदे को हरा देती है। टोटा का हाथ अब गॉन्गलेट में बदल चुका है, जो कि चमक रहा होता है। ये देख के कुरो हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ डडियल बुड्ढा कहता है तो अच्छा, ये पावर लेवल की लिमिटेशंस पे है। ईतो और टोटा के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें टोटा जो होता है अपने एक ही पंच से ईतो को दूर भगा फेंकता है। वो उसके पास में जाता है, उन्हें आराम से ये फाइट देखने के लिए कहता है। अब वो ईतो के पास में जाता है, ईतो को काफ़ी ज़्यादा पीटने लग जाता है। ईतो का साथी यानी कि वही डडियल बुड्ढा कहता है कि ये उन्हीं 3 लोगों की तरह मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है जिसने कि अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक कर दिया था। इस प्रकार की ताकत सिर्फ 2 ही लोगों ने ब्रेक की थी और तीसरा ये खुद ही है, यानी कि अब हमें एक नया राइजिंग स्टार देखने को मिल रहा है। ये कहने के बाद में उन दोनों के बीच की फाइट वापस से चालू हो जाती है, जहाँ पे कि टोटा उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। केरिन भी वहाँ पे आ जाती है। केरिन जो होती है वो कहती है तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी तुम अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक कर पाओगी और ताकतवर बन पाओगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ईतो जो होता है अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखने के बाद टोटा कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो एक मशीनरी है जिसे यहाँ पे ये टास्क करने के लिए भेजा गया है, स्लम्स के लोगों को दूर फेंकने के लिए। ये बात जान के खुद ईतो हैरान था। अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है, जहाँ पे कि टोटा बड़ी आसानी से ईतो को ओवर पावर करने में कामयाब हो पा रहा था। धीरे धीरे करके इनकी फाइट एक बड़ा रूप ले लेती है और आसपास की जगह तहस नहस होने लग जाती है, जहाँ पे कि ईतो
टोटा के दिल को आर पार करके बाहर निकाल लेता है। पर तभी तोता जो होता है अपनी सीक्रेट पावर रिवील करता है, जहाँ पे कि उसके विंग्स बाहर निकल आते हैं। अब ये पावर लिमिटेशंस के भी पार पहुँच चुकी थी, ये लिमिट ब्रेक कर चुका है। और इस तरह की पावर तो सिर्फ 2 ही लोगों ने ब्रेक की है, जिसमें से एक वेंजेलाइन है और एक है नेगी स्प्रिंगफील्ड। ये इन दोनों के बराबर ही पहुँच चुका है। पर दूसरी तरफ वेंजेलाइन तो अभी अपनी चरम सीमा पे ही थी, पर दूसरी तरफ नेगी विंग स्प्रिंगफील्ड जो था वो सच में इस लिमिटेशंस को पार कर चुका था। ये भी उसी की तरह पावरफुल बन चुका है। अगर ये इन ताकत को ऐसे ही इस्तेमाल करता रहेगा तो एक ताकतवर इंसान बन पाएगा। दूसरी तरफ टोटा जो होता है ईंटों को दूर उठा के फेंक देता है और वो बिल्डिंगों के बीच में जा गिरता है। टोटा उसे इतना मारता है कि उसका वो भूत बना देता है। अब वो उठ खड़ा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ किरण डडियल बुड्ढे को अपना होस्टेज बना लेती है, कहती है अपना मुंह बंद रख सडियल बुड्ढे। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ईटो कहता है कि मैं हार मान चुका, तो मुझे मार सकती, यही मेरी इच्छा थी कि मैं लड़ाई के दौरान मरूं। पर दूसरी तरफ टोटा जो होता है खुद को काबू करने में कामयाब हो पाता है, अपनी पावर को खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होने देता है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। ईटो जो होता है उसे आर्म रेसलिंग करने का एक चैलेंज करता है। अगर वो जीत जाता है तब वो लोग फाइट नहीं करेंगे और वो अपनी हार मान के वहाँ से निकल जाएगा। टोटा को पता था कि वो तो लड़कियों को नहीं हरा पाता है, ईटो को कैसे हराएगा जो कि फास्ट स्टेप का मालिक है। पर दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि जो टोटा जो होता है उसकी विल पावर इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है इन लोगों को बचाने के लिए कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। इमोशनल पावर का इस्तेमाल होने की वजह से वो बड़े ही आराम से ईटो को हरा देता है। ईटो ये देख के हैरान था कि ये क्या हो रहा है। उसका हाथ जो कि उसे हराने ही वाला था वो अब पलट चुका है, यानी कि ईटो का हाथ अब टूट चुका है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो पूरा स्लम्स जो होता है वो जलने लग जाता है। इस तरह की मानहानि तो देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और दूसरी तरफ ईटो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे आज हरा दिया, वरना मेरे को तो अपनी पावर पे गुरूर रहता। जैसे ही डडियल बुड्ढा वहाँ से जाने वाला था, वेंजेलाइन आके उस आग को रोक देती है। वेंजेलाइन को देख के उसकी और भी ज़्यादा फट जाती। वो कहता है कि वेंजेलाइन मुझे नहीं पता था कि तुम इधर आओगी, मैं इधर से जल्द ही कल्टी मार लेता हूँ। वेंजेलाइन अपने असली रूप में आती है, यानी कि वही बच्चे के रूप में, और वो कहती है तो अच्छा, तो तुम इन लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। जिस पर बुढ़ा कहता है नहीं नहीं, हम बस जा ही रहे हैं। वो अपना सर झुकाता है और स्वॉर्ड स्लैश से वहाँ पे एक स्पेस क्रैक बना के वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आज रात को पार्टी करते हैं इन्हीं लोगों के साथ में, क्योंकि आज इन्होंने इन लोगों को बचा लिया है। काफ़ी सारे लोग उनसे खुश भी होते हैं कि अच्छा हुआ कि वो बुरे लोग चले गए और टोटा की असली पावर भी बाहर आ चुकी है। ये सब होता हुआ एक फेथ नाम का बंदा उन्हें दूर से देख रहा होता है अपने सैटेलाइट की मदद से। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कुरो को, जो कि टोटा के स्वॉर्ड को लेकर चल रही थी। वो स्वॉर्ड कहता है कि मुझे पता है कुरो कि तुम टोटा को पसंद करते हो, पर क्यों ना तुम मुझसे कन्फेस कर दो और उसे सच बता दो। ये बात तो सुन के कुरो बड़े ही गुस्से में वो स्वॉर्ड वहीं रख के चला जाता है। अब वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि टोटा कैसे यूकी के साथ उसकी सर्व बोर्ड पे उसके साथ घूम रहा था, कहीं उसका प्यार छीन ना जाए, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। जहाँ पे कि यूकी कह रही थी कि ये मैंने खुद बनाई है। अब हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो नहा रही थी वहाँ पे कैरन बीच में आ जाती है। कैरन वहाँ पे आती है और कहती है अगर तुम टोटा से प्यार करते हो तो तुम क्यों ना उससे कन्फेस कर दो। जिसके ऊपर कुरो से बताता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं एक अलग ही डेमी गॉड फैमिली से आती हूँ जहाँ पे कि हमारा जेंडर 16 साल की उम्र से पहले निर्धारित नहीं होता है। जैसे हमारा 16 बर्थडे आता है तभी हम जेंडर चूज़ कर सकते हैं, चाहे हम मेल बने चाहे फीमेल। मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या बनना चाहिए। ये बात तो सुन के कैरन उस पर अटैक करते हुए कहती है, तो कैरन कहती है कि तुम्हें अभी सोचना पड़ेगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। तुम अपनी फीलिंग्स के साथ बस खेल रही हो, तुम्हें अपना असली मकसद नहीं पता है। दोनों फाइट करते हुए काफ़ी सारी बातें करते हैं। तभी वहाँ पे एक की एंट्री हो जाती है जो कि उन दोनों की मदद करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि सबसे पहले तुम्हें टोटा के साथ एक लड़की बनके अपना समय बिताना पड़ेगा, तभी तुम समझ पाओगी कि तुम्हें आखिरकार क्या करना है और क्या तुम्हें चूज़ करना है, फीमेल या मेल। सबसे पहले तो वहाँ पे उसे कुरो की बहन बना के भेजते हैं टोटा को फंसाने के लिए कि कुरो यहाँ पे है नहीं और कुरो की बहन को अब इस जगह को घुमाने के लिए किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्यों ना वो टोटा ही हो और तुम्हें हर एक जगह घुमा दे। ये बात सुन के कुरो मान जाता है। अब वो कुरो जो होता है वो कुरो को लेके जाता है एक लड़की के भेस में, जहाँ पे कि कुरो की बहन की नाटक करते हुए वो कहता है कि मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, तुम उसके अच्छे दोस्त लगते हो, क्यों ना तुम मुझे घुमा दो। जिसके ऊपर टोटा जो होता है कुरो को घुमाने के लिए मान जाता है। कुरो ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कुरो को घुमाने का वादा कर लेता है। ये दूर खड़ा इका और वहाँ पे कैरन देख रही होती है और वो कहती है अच्छा है,
ये प्लान हमारा काम कर जाए तो वो दोनों जो होते हैं सबसे पहले यूकी की बोट को लेके वहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं। वहीं पे हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि सैंड से खेल रही थी। यूकी कहती है शायद से इसका कोई यहाँ पे टास्क है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें कैपिटल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कि कुरो के साथ टोटा जा रहा होता है। कुरो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि समय धीरे धीरे करके बीत रहा था जहाँ पे कि टोटा उसे हर एक जगह घुमा रहा था कैपिटल के अंदर, यहाँ तक कि उसे सफारी की भी सैर कराता है जहाँ पे कुरो जो होता है एकदम से गिर जाता है। वो उसके पास जाकर उसे खड़ा करता है, उसके पाँव को सहलाता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाता है और वो उसे वहाँ पे दूसरी तरफ देखने के लिए कहता है। वो ऑर्बिटल टावर के अंदर जाना चाहता है। वहाँ पे हमें आई पैच बंदे को दिखाया जाता है जो कि कुरो का ही इंतज़ार कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है जिनपे जो होता है वो वेंजलाइन से कहता है तो तुम्हारा क्या प्लान है आगे के लिए, जिस पे वेंजलाइन कहती है बस हमें समय के साथ इंतज़ार करना है और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुन के जिनपे कहता है चलो देखते हैं अब हमें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टोटा और कुरो जो होते हैं ऑर्बिटल टावर के सबसे बीच पे आ जाते हैं। वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं जहाँ पे उन्होंने $35 दिए होते हैं इस बेस पे सिर्फ आने के लिए, जहाँ पे कि पैसे ना होने की वजह से टोटा को बैक शॉट्स भी देने पड़ते हैं। टोटा उसे बताता नहीं है कि वो इस टावर में क्यों क्लाइंब करना चाहता है, पर उसे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आई किस लिए हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बोर लगता है अपने घर पे, इसलिए मैं बाहर घूमने के लिए आई हूँ। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसी दौरान टोटा के सामने कोरो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। उसे कहता है मुझे भी अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके। ये बात सुन के कोरो जो होता है वो मन बना चुका था कि हाँ अब वो लड़की ही बनेगा जिसके बाद वो टोटा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके। पर टोटा पे एक अटैक होता है, टोटा बच जाता है। टोटा कहता है अच्छा तो तुम वही हो जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था, पर तभी वो उसे गायब करने लग जाता है। वहाँ पे एक असुरा नाम का बंदा आता है जिसके 6 हाथ होते हैं। वो टोटा के सामने कुरो के ऊपर अटैक करने लग जाता है। कुरो हार रही थी तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है टोटा को। टोटा भी अब उस शैडो के अंदर जकड़ चुका था, वो बेहोश हो चुका था, वो खड़ा नहीं हो सकता था। वहाँ पे आई पैच बंदा कहता है ये तो कम ही आसानी से होने वाला काम था, क्यों इसके लिए बॉस इतना ज़्यादा भड़क रही थी कि इतना ज़्यादा मुश्किल रहेगा, ये कब ज़्यादा आसान था। वो वहाँ से जाने लगता है पर तभी कुरो बीच में आ जाता है। वो वहाँ से टोटा को बचाने की कोशिश करता है पर असुरा जो होता है उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, उसे बाहर फेंक देता है। अब कुरो को लग रहा था कि लड़की बनना कब ज़्यादा मुश्किल है, उसकी पावर अब इतनी ज़्यादा काम नहीं आ रही है जितना वो लड़का बन के कर सकती थी। वो कहती है अगर मुझे टोटा को बचाना है लड़का ही बनना पड़ेगा। ये कहने के बाद में वो बॉय पावर का इस्तेमाल करती है। अपनी पावर वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पे बढ़ा चुकी थी, वो उन दोनों से फाइट करने के लिए तैयार थी और वो आगे बढ़ती है अपनी स्वॉर्ड को लेके, क्योंकि अब कुरो बॉय बन चुका है इसके लिए प्रोनाउंस भी अब बॉय वाला करते हैं। कुरो अब उन सभी को एक एक करके मार देता है। कुरो जो होता है टोटा को बाहर निकालता है, कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तो मुझे नहीं हरा सकते हो, और वो लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। तो दूसरी तरफ टोटा कहता है अच्छा कुरो तुम्हारी बहन कहाँ गई, जिस पर कुरो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी बहन सेफ जगह पे है, तुम उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए तो तुम क्या ही काम कर सकते हो। जिसके ऊपर टोटा जो होता है उसे कहता है कि तुम्हारी बहन कब ज़्यादा सेक्सी थी, अगर मौका मिले तो मुझे वापस से मिलाना, क्या पता मैं उसके साथ शादी भी कर लूँ। ये बात तो सुन के कुरो के मन में वापस से चेंज आता है। अब वो वापस से सोचने लग जाता है कि उसे लड़का बनना है या लड़की। तो दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक मसाल बना रही होती है और एक मिट्टी के ऊपर रख रही थी। ईका पूछता है कि आखिरकार तुम ये क्यों कर रही हो, जिस पर वो लड़की कहती है ये एक काम है, ये काम अगर मैं करती हूँ तभी मैं आगे ज़िंदा बच सकती हूँ, वरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है बचना भी। ये बात सुन के वो हैरान था कि आखिर ये लड़की है कौन, जहाँ पे कि केरिन वहाँ पे आती है और दूसरी तरफ ले जाती है हमारी कुरो को। दूसरी तरफ वो छोटी लड़की जिसका नाम की केरी है, वो ये खुद टोटा से बात करना चाहती है अकेले में। वो टोटा को एक अलग जगह पे लेके जाती है और वो कहती है अच्छा तो मैं तुमसे सीनियर हूँ, नीचे बैठो। ये बातें सुन के टोटा हैरान था पर वो तब भी नीचे बैठ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी आज्ञा क्या है, जिसके ऊपर वो उसे उसका जूता चाटने के लिए कहती है पर वो उसे पकड़ के दूसरी तरफ फेंक देता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है तुम चुप क्यों नहीं हो जाती, तो मेरी एक बार बात तो सुनो, जिसके ऊपर वो मना कर देता है। पर तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे उसी असैसिन्स की जो कि आई पैच वाला है, और वो उसे वहाँ पे ख़त्म कर देता है लड़की को। वो लड़की मर जाती है पर टोटा उसे छू लेता है, इसी वजह से वो समय में पीछे चले जाते हैं। अब वो जैसे ही समय में पीछे जाते हैं अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों समय में पीछे आ चुके हैं। वो अब यूक्यू होल्डर पे थे, जहाँ पे कि वहाँ पे केरेन आती है जो कि कहती है कि आखिरकार तुम दोनों इतनी दूर कैसे आ गए, हम तो तुम्हारा कहीं और इंतज़ार कर रहे थे, साथ में होने के बावजूद भी तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो। जहाँ पे खुद टोटा भी हैरान था। वो उन्हें किरी की पावर बताने वाला था पर किरी उसे बताने से मना कर देती है।
तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ईका और केरन आपस में बात कर रही थी कि आखिरकार केरी की पावर क्या है, जिस पे ईका मना कर देता है, उसे भी नहीं पता है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कीरी को, चूंकि योटा को बताती है उसकी पावर का नाम रीस्टार्ट है। वो एक ऐसा पॉइंट बनाती है जहाँ पे वो मरने के बाद वापस से आ जाती है, यानी कि एक तरीके से टाइम ट्रैवल है। वो इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं बता सकती है, क्योंकि अगर इसे काफ़ी लोगों को पता चला तब उसका गलत इस्तेमाल होगा। वो हमेशा ही उससे दूर भाग जाता जब भी उसे सेशन मारने की कोशिश करता। ये लास्ट टाइम था जब उसने उसका हाथ पकड़ा था। अब वहीं हमें वापस से उसी चीज़ को शुरुआत होते हुए दिखाया जाता है कि कैसे कुरु से पूछा जाता है क्या क्या उसकी डेट कैसी गई, और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे कीरी योटा को लेके आती है एक जगह की तरफ। टोटा जो होता है उससे बात करने लग जाता है, जहाँ पे कि वो कहती है कि यहीं पे वो असेशन बार बार आता है और हमें ख़त्म कर देता है और तुम दूर भाग जाते हो। और वैसे ही वो असेशन वहाँ पे आता है, पर उससे पहले ही टोटा उसे मार देता है जैसे ही वो कीरी को मारने की कोशिश करता है। इस प्रकार वो जीत चुके थे। वो वापस से असेशन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है। आई पैच वाला बंदा उस पर किक मारने वाला था, पर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है टोटा उसके स्वॉर्ड से अपना एक अटैक करता है और वो दूर जाता है। अब वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं उनके मिशन को लेके, जहाँ पे कि कीरी उससे बताते हैं कि एक मिशन मिला है जिसे कि हमें पूरा करना है। जैसे कि तुम्हें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि लीडर फेथ है, जो कि उन सभी लोगों को ख़त्म कर देगा और यहाँ से टोटा को लेके चला जाएगा। इसलिए हमारा इस बार का टास्क है टोटा को बचाने का, और टोटा के साथ में उसके सभी दोस्तों को ख़त्म भी कर दिया जाएगा। इसलिए टोटा को उसकी मदद करनी पड़ेगी, यानी कि कीरी की मदद कर पाएगा तभी वो लोग बच पाएंगे। ये बात सुन के खुद टोटा भी हैरान था कि ऐसा कार कौन सा बंदा आने वाला है जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर है। जैसे वो बंदा उन सभी को ख़त्म करने वाला था और वहाँ पे जैसे ही कीरी पेट्रीफाई होने वाली थी वो खुद को ख़त्म कर लेती है। अब वो वापस से आ चुकी थी, वो 9th बार मरी थी, और ये सारी बातें वो टोटा को बताती है, क्योंकि टोटा को हाथ लगा के वापस से पास्ट टाइम में लेके आना ये नामुमकिन था उस समय के लिए। उसी समय वहाँ पे हमें केरन को और ईका को दिखाया जाता है जो कि उसकी बातें सुन लेते हैं। अब कीरा जो होती है उनके साथ भी अपना प्लान शेयर करती है, क्योंकि इसी की मदद से वो उसे अच्छे से हरा पाएंगे। इसलिए वो लोग अब अपना प्लान बनाने लग जाते हैं, जहाँ पे कि कीरी उन्हें बताती है कि मैंने काफ़ी सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स लगाए हैं, जैसे ही मैं मरूंगी वैसे ही हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस प्रकार मैंने एक डंजन जो कि हमारे हेडक्वार्टर के नीचे डंजन है, मैंने वहाँ पे भी एक टास्क बनाया हुआ है, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे कि अगर हम मर जाते हैं और हम फेथ को हाथ पकड़ के वहाँ तक लेके जाते हैं, यानी कि एक तरीके से उसकी सोल को वहाँ पे लेके जाते हैं, तब वहाँ पे वेंजेलाइन पहले से खड़ी हुई होगी। इसकी मदद से हम उसे पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे। केरन और ईका को कीरी का प्लान काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वाकई में काफ़ी ज़्यादा आसान है। पर साथ ही में वो ये भी बात करने लग जाते हैं, जब वो फेथ को पकड़ेगी, फेथ को पकड़ने के साथ साथ उन्हें उसका भी हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे इस कैपिटल में अकेले नहीं रहना चाहते हैं, वो भी उनके साथ उसी डंजन में जाना पसंद करेंगे। कीरी मान जाती है, वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात करने लग जाती है, जहाँ पे कि ईका सैटेलाइट को सेट करेगा और जैसे ही फेथ आगे आएगा वो उसे वहाँ पे मारने की कोशिश करेगा और बेहोश करने की कोशिश करेगा। पर अगर वो कामयाब नहीं होते हैं तब बाकी के लोग ध्यान भटकाएंगे और कीरी उसका फ़ायदा उठा के उसे टच कर देगी और उसे डंजन में ले जाने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। पर तभी वहाँ पे एक मास्क पहना हुआ एक आता है आदमी, और वो टोटा के ऊपर एक सील लगा के चला जाता है, और उसी समय टोटा का फ़ोन का कनेक्शन कट जाता है, जहाँ पे कि सबसे पहले वहाँ पे उसके फ़ोन पे एक फ़ोटो आ चुकी थी, जहाँ पे कि क्योंकि हमने बताया था कि जो फेथ है वो उसके दादा के साथ काम किया करता था, पर उसके दादा के ख़त्म हो जाने की वजह से, यानी कि निकी स्प्रिंगफील्ड के ख़त्म होने की वजह से वो बंदा काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। वो किसी भी तरीके का ऑफ़र उसे अगर ऑफ़र करता है तब उसे स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि वो हमेशा झूठ ही बोलेगा। वो वहाँ पे खुद भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकता है। कीरी ये सारी चीज़ें सबको बताती है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि फेथ वहाँ पे आ चुका है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है टोटा के दोस्त भी आ चुके थे। टोटा के दोस्तों की वजह से अब वो फेथ को नहीं पकड़ सकता था। उनका प्लान पानी में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। टोटा के फ्रेंड टोटा को आके घेर लेते हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता है हम किसके साथ आए हैं, ये बंदा हमें यहाँ पे लेके आया है। और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है ईका को। उसी दौरान फेथ का एक सर्वेंट आके घेर लेता है, और जैसे ही वो एक दूसरे से बात कर रहे थे वहाँ पे फेथ भी आ चुका था। फेथ जो होता है खुद का नाम फेथ बताता है और टोटा को कहता है कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तुम अपने दादा जैसे ही दिखते हो। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है ईका को वो लड़की बड़ी आसानी से कैद करके रखी हुई थी। वहाँ पे टोटा के फ्रेंड भी खुद को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं, पर फेथ कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को जानता हूँ। अगर तुम अपने दोस्तों को ख़त्म होता हुआ नहीं देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा।
टोटा शुरुआत में जाने से मना करता है, पर जब फेथ कहता है कि मैं यहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों को मार दूंगा, ये बात तो सुन के टोटा मान जाता है। और वहीं दूसरी तरफ फेथ अब उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि वो यूकीहाइम के साथ रहता है, इसलिए वो इतना कमज़ोर है, जिस पे वो गुस्सा हो जाता है। जिसके ऊपर फेथ कहता है कि अगर तुम अपने दादा जैसे होते तो तुम मुझे हरा देते। ये बात तो सुन के टोटा जो होता है अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के उससे फाइट करने का तैयार था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि एक टेररिस्ट है, इससे दूर हट जाओ। और उसी समय वहाँ पे केरेन आ जाती है। केरेन सबसे पहले फेथ का ध्यान भटकाती है और उस तरह टोटा अपने दोस्तों को बचा लेता है। अब फेथ से उन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। फेथ एक डिफेंसिव शील्ड तो बनाता है, पर टोटा उसे अपने स्वॉर्ड के उस नॉक की वजह से तोड़ देता है, क्योंकि वो अपने स्वॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा भारी कर लेता है। उसी तरह ईका भी जो होता है फेथ की सर्वेंट को हरा देता है और उसी मिसाइल का इस्तेमाल करता है जो कि सैटेलाइट से काम करती है। तभी कुरो कीरी को आगे लेके जाती है और उसे वो फेंक देती है, यानी कि फेथ के पास में। जैसे ही वो फेथ से चिपकती है वहाँ पे वो दोनों उसके हाथ लगा लेते हैं, पर उन्हें क्या पता था फेथ उसे पत्थर की मूर्ति का बना देता है, उसे पेट्रीफाई कर देता है। इसलिए अब वो उसे दूर रख देते हैं और वो कहता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास एक ऐसी लड़की है जो कि टाइम को रीस्टार्ट करके किसी भी पॉइंट पे जा सकती है। सैटेलाइट भी अंधाधुन अटैक कर रही होती है। उसी दौरान फेथ कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। टोटा अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हारे दोस्त को जिंदा छोड़ दूंगा, पर टोटा मना करता है। वो उससे फाइट करना चाहता था क्योंकि उसने कैसे यूकीहाइम की बेइज्जती की। वहाँ पे काफ़ी सारे और भी लोग आ जाते हैं। कीरी को बचाते हुए उन लोगों से फाइट करना उनके लिए मुश्किल पड़ रहा था, पर तब भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पे ये असुरा को भी दिखाया जाता है जो कि कूरा से फाइट कर रहा था, जो कि उसने अधूरी छोड़ी थी। तो दूसरी तरफ ईका के पास में वही रोबोट लड़की थी जो कि सर्वेंट है, वो उससे फाइट करने लग जाती है। फाइट काफ़ी ज़्यादा घमासान चलती है। हर एक पर्सन के सामने उनका एक एनिमी होता है, जहाँ पे कि टोटा के सामने फेथ होता है। फेथ उसके अटैक को बड़े ही आराम से रोक पा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड में अटैक कर रहा था, यानी कि उसका रिएक्शन स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है फेथ की। फेथ जैसे उसके ऊपर काफ़ी सारी स्वॉर्ड से अटैक करता है, टोटा उसकी स्वॉर्ड अटैक से बच जाता है। और वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता था कि हमारे पास अभी भी एक इक्का है जो कि हमने अभी तक तुम्हें दिखाया नहीं है। ये कहने के बाद टोटा उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लग जाता है, जिसका वजन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुका था। फेथ को अब फाइट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, पर तब भी वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है। ये देख के फेथ हैरान था कि सच में निगी स्प्रिंगफील्ड का पोता तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कीरी भी पत्थर की मूर्ति से इंसान बनने वाली है। केरन ये सारी बातें टोटा को बता रही थी। उसे 1 मिनट और फेथ को उलझा के रखना है जिससे कि हमें समय मिले। ऐसा ही टोटा कहता है। वो अजीबोगरीब हरकत करने लग जाता है और पर वो काफ़ी ज़्यादा पिट भी रहा था इसकी वजह से, पर वो इस चीज़ में कामयाब हो पाता है कि वो फेथ का ध्यान भटकाने में कामयाब हो चुका था। समय बीत चुका था। जैसे ही वो नीचे गिरते हैं उसी दौरान कीरी भी ठीक हो जाती है। कीरी को वो सभी लोग पकड़ लेते हैं और इस प्रकार वो फेथ को डंजन के अंदर ले आते हैं। जैसे ही वो आते हैं ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया, जहाँ पे कि उसके सामने वो सारे बच्चे तो होते हैं, साथ में वेंजेलाइन भी होती है। वेंजेलाइन को देख के वो कहता है अच्छा तो तुम्हारी ये ट्रिक थी। वो उसे फाइट करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, पर वो वेंजेलाइन के आगे हार मान लेता है शुरुआत में ही। वो कहता है फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और मैं जाने से पहले तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये बात तो सुन के वो सभी लोग हैरान थे कि ये सच में हमारे सवाल का जवाब देगा, पर हमें इससे अच्छे सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर हमने फालतू के सवाल पूछे तब इसके जवाब भी फालतू ही मिलेंगे। जहाँ पे कि कूर और वो सभी लोग ये बात करने लग जाते हैं कि वो टोटा को क्यों चाहता है। ये बात तो सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उनके सवाल का जवाब देता है कि वो नेगी स्प्रिंगफील्ड को वापस लाना चाहता है। ये बात जान के खुद टोटा भी हैरान था कि उसके दादा क्या अभी भी जिंदा है। तो दूसरी तरफ बीच में केरन कूद पड़ती है और वो कहती है कि सबसे ज़्यादा योटा को कौन पसंद करता है, जिसका जवाब उसके पास भी नहीं था। वो यूकीहाइम का नाम लेती है खुद केरन, पर वो आगे इस चीज़ को बताने से मना कर देता है क्योंकि अगर उसने आगे कुछ बताया तो यूकीहाइम उसका भुर्ता बना देगी। पर तभी कुरो आगे आती है और कुरो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें अभी हमारे दोस्त टोटा की ज़रूरत है या बाद में है। उसकी बात सुन के वो ये चीज़ बताने से इनकार कर देता है कि हाँ अभी तो उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, पर जैसे ही समय आएगा वो उसे यहाँ से अपने आप ही ले जाएगा इन सभी लोगों को हरा के। ये बात जान के सभी लोग हैरान थे कि हाँ टोटा की अभी भी उसे ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ टोटा पूछते क्या तुमने ही मेरे पेरेंट्स को मारा था। ये बात तो सुन के खुद फेथ भी हैरान था कि आखिरकार ये आउट ऑफ नोवेयर का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। जैसे ही वो उसे कुछ बताने वाला था उसका गुस्सा अपने आप ही निकलने लग जाता है। रेड गॉन्गलेट बाहर आ जाते हैं, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि टोटा के पास एक सील के अंदर से एक होलोग्राम बाहर आता है जो कि नेगी स्प्रिंगफील्ड का था, जैसे कि वही सोल बार बार दिखाई देती थी। वो वहाँ पे आके कहता है कि तुम्हें फेथ की बातों के ऊपर यकीन नहीं करना है, वो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलता है।
और अगर तुमने उसकी बात अब यकीन किया तो तुम गलत रास्ते पे पड़ जाओगे। तभी वहाँ पे हमें यूकीहाइम का एक मैसेज आता है जो कि कुरो को मिला था, जिससे कि वो सील ढूंढ के उसे काटने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये जो होलोग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी बातें बोल रहा है और वो यहाँ से टोटा का ध्यान भटका सकता है। ये बात सुन के कुरो जो होता है उसके सील को काट देता है। वहाँ से अब उसके ग्रैंडफादर का होलोग्राम चला जाता है, जहाँ पे कि फेथ कहता है कि ऐसा लगता है कि समय आ चुका है। यह कहने के बाद वो कहता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। उसके बाद सुन के एवेंजेलाइन से जाने के लिए हाँ कह देती है। बाहर अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि योटा सच जानना चाहता था पर उसे सच कहीं से भी मिल नहीं रहा था। तो दूसरी तरफ फेथ जो होता है डंजन को तोड़ के वहाँ से चला जाता है। सभी लड़कियाँ एक जगह पे बैठी थी जो कि बात कर रही होती हैं कि टोटा आखिरकार किसे पसंद करता है, क्योंकि अब वो सभी लोग टोटा को पसंद करने लगे थे। तो दूसरी तरफ यूकीहाइम को अब हमें दिखाया जाता है जबकि टोटा उसका पीछा कर रहा था। वो कहता है कि तुमने मुझे कब ज़्यादा झूठ बोला है, तो मुझे सच क्यों नहीं बोल देती, जिस पे यूकीहाइम कहती है कि हाँ। और तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बूढ़ी आंटी को वहाँ पे आते हुए जो कि यूकीहाइम से मिलने के लिए आई थी, जहाँ पे कि उसकी बेटी भी होती है। और वो सबसे पहले टोटा से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे टोटा स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। वो जैसे ही उसे देखती है उसे कन्फ्रंट करने के लिए आगे आती है, पर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे वो यूकी की सारी गार्बेज की पोटली को फाड़ देता है। वो उसकी मदद भी करता है, उससे बात करने लग जाता है। सभी लड़की ये देख के काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही थी कहीं यूकी बाजी ना मार ले, पर तभी उस बूढ़ी आंटी की डॉटर वहाँ पे आ जाती, यानी कि ग्रैंड डॉटर। वो कहती है तो अच्छा तुम ही नेकी स्प्रिंगफील्ड के बच्चे हो, तो तुम भी यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियों को अपने हारे में जोड़ना चाहते हो, जैसे कि तुम्हारे दादा ने मेरी दादी के साथ किया था। तुम काफ़ी ज़्यादा बेकार हो, तुम्हारे अंदर भी वही खून है जो कि उस बंदे के अंदर था, पर वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, तुम तो मुझे हैंडसम नहीं लगते हो। उसकी बात सुन के वो खुद भी हैरान था कि लड़की आखिरकार क्या बोल रही है। वो कहती है कि आखिरकार तुम्हें जिससे प्यार है तुम उसका नाम क्यों नहीं उगल देते हो, तुम सभी लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। पर उसी दौरान हमें दिखाया जाता है टोटा उसे बाहर फेंक देता है और उसे बचा भी लेता है। इस प्रकार अब उसी बुढ़िया की ग्रैंड डॉटर के अंदर उसके लिए प्यार उमड़ पड़ता है। वो उसे पसंद करती है, वो डायरेक्ट बोल देती है, पर दूसरी तरफ वो बताता है कि वो किसी को पसंद नहीं करता है। अब हमें दिखाया जाता है याका, यानी कि उसी बुढ़ी अम्मा को, जो कि कहानी बता रही होती है नेकी स्प्रिंगफील्ड की कैसे कैसे वो लोग अपना चाइल्डहुड जिए थे स्कूल के अंदर में, जहाँ पे कि हमेशा नेकी स्प्रिंगफील्ड सुंदर सुंदर लड़कियों से घिरा हुआ रहता था। सभी लड़कियाँ उसकी फिक्र करती थी, जिसके अंदर वो सभी भी लोग भी थे। उसी दौरान हमें एंजेलाइन को भी दिखाया जाता है, जो कि एंजेलाइन जो होती है हम सबकी तारीफ कर रही होती है कि कैसे वो नेगी की इतनी ज़्यादा फिक्र करते हैं। नेगी को वो लोग मोटा बना देते हैं पतले से, और उसी दौरान वो लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर भी किया करते थे। ये सारी बातें याद करके उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे मीज़ो, यानी कि वही लड़की जो कि उस बुढ़ी अम्मा की ग्रैंड डॉटर है, वो योटा के लिए खाना बना के लेके आई होती है। टोटा जो होता है उसका खाना देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था। सभी लड़कियां आपस में बात कर रही थी, ये लड़की ज़रूर उनसे उनका टोटा छीन लेगी। उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि वो लड़की इतना सारा खाना जो बना के लेके आई थी उसमें उसकी उंगलियां भी कट गई थी, यानी कि उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है टोटा के लिए खाना बनाने के लिए। जहाँ पे केरन उसे बताती है कि ये जो लड़की है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है और कैसे भी करके योटा जो है वो किसी भी मोटर लड़की के लिए भी अपना दिल कुर्बान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मोटर से ही प्यार करता है। उसकी बात सुन के वो सभी लोग उदास हो रहे थे कि आखिरकार टोटा उन्हें उनकी लाइफ में नहीं मिलेगा। पर तभी वहाँ पे इका की एंट्री होती है, जो कि उनकी बातें काफ़ी लंबे समय से सुन रहा था। वो कहता है कि आज रात को जब वो नहाने जाएगा तब तुम लोग उसकी पीठ रगड़ना। जो लड़की उसकी पीठ रगड़ेगी शायद से वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करने लगेगा। ये बात उन सभी के लिए एकदम नई थी, वो नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ भी होता है। तो दूसरी तरफ हमें बुढ़ी अम्मा को दिखाया जाता है, जो कि बात कर रही थी कि अब धीरे धीरे समय आ रहा है और अब हमें टास्क को पूरा करना पड़ेगा। और वहीं उसी दौरान ये भी बात पता चलती है कि नेकी स्प्रिंगफील्ड अभी भी जिंदा है। ये बात तो सुन के वो सभी लोग हैरान थे और अब हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने टेलीपैथी से बात कर रही थी कि उसे बचाने के लिए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, और क्योंकि अगर हम उसे वापस लाना चाहते हैं तो। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हॉट स्प्रिंग के अंदर, जहाँ पे कि कैसे वहाँ पे ईका उसके साथ में नहा रहा होता है टोटा के साथ में। उसे बताता है कि वो 80 साल से सोया हुआ था, अब जाके ही उसकी नींद खुली थी। ये बात जान के टोटा खुद भी हैरान था कि वो इतना ज़्यादा उम्र का बंदा है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कीरी को, तो दूसरी तरफ कूरो को, और अब हमें दिखाते हैं केरिन को। केरिन वहाँ पे आती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी झाड़ू लेके आई थी। उसकी मदद से वो टोटा की पीठ को रगड़ने लग जाती है। उसे इतनी ज़ोर से रगड़ रही थी कि वहाँ पे बाकी लड़कियाँ भी आ जाती हैं, जो कि एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाती हैं टोटा की पीठ को रगड़ने के लिए। धीरे धीरे करके सभी को चांस तो मिलता है, पर उसी बीच टोटा जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है उन लड़ाई के बीचों में।
इसी दौरान जब वो सभी आपस में लड़ाई कर रही थी, उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है कुरो और उसे वहाँ से उड़ा के ले जाती है। पर उसी दौरान वो लड़कियाँ वापस से उसे घेर लेती हैं। वो कुरो को अकेले तो सारे मज़े लेने नहीं दे सकती थी, इसलिए इतनी फाइट होती है कि आखिर में टोटा दूर जाके गिरता है। और जैसे ही टोटा दूर जाके गिरता है, वहाँ पे यूकी उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती है और खुद आगे आती है और वो टोटा की पीठ को रगड़ने लग जाती है। सभी लड़कियाँ ये देख के हैरान थी। वो यूकी से फाइट भी तो नहीं कर सकती थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, वो उसे नहीं हरा सकते थे। इसलिए बस वो दूर बैठी ये सब देख रही थी, जहाँ पे यूकी उसकी पीठ को रगड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। ये चीज़ देख के टोटा को भी बुरा लग रहा था और उसे रुक जाने के लिए कहता है, पर यूकी नहीं रुकती है। ईका कहता है कि तो अच्छा, यहाँ पे यूकी बाजी मार चुकी है, तुम सभी लोग हार चुके हो। उसकी बात सुनकर सभी लोग दुखी थे। तो दूसरी तरफ में दिखाया जाता है यूकी के पास में मीज़ो आती है, मीज़ो से बैंडेज देती है और वो टोटा के बारे में बात करने लग जाती है। तो दूसरी तरफ टोटा को हमें दिखाया जाता है जो कि यूकी से उसके असली रूप में मिलता है, जहाँ पे यूकी उसके दादा यानी कि स्प्रिंगफील्ड के बारे में बताती है कि जो नेगी स्प्रिंगफील्ड था वो आखिर में मरा नहीं था, बल्कि वो किसी के काबू में है। वो लाडा नाम की एक विच के काबू में, जिसे कि बिगनिंग ऑफ मेज भी कहा जाता है, जो कि एक विच है। अगर कोई भी उसे हराता है तब वो उसके शरीर को काबू कर लेती है। तुम्हारे दादा भी अभी उसके काबू में है, अगर हमें उसे बचाना है तब उसे हराना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ टोटा उससे पूछता है क्या वो उससे प्यार करती है, जिसके ऊपर यूकी कहती है नहीं, वो उससे नहीं बल्कि उसके दादा से प्यार करती है। अगर वो 200 साल पहले आया होता तो शायद से वो उससे प्यार करने लग जाती, पर ऐसा ये नामुमकिन है। इसलिए वो उसे बताती है कि वो नेगी स्प्रिंगफील्ड का सिर्फ एक क्लोन है, ना कि कोई असली वैम्पायर या असली इंसान। ये बात तो सुन के खुद टोटा के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन से वो खाना खाना बंद कर देता है। कुरो उसको सहानुभूति देने की अपनी पूरी कोशिश करता है बाकी लड़कियों के साथ में, पर ऐसा लग नहीं रहा होता है कि टोटा उनकी बात में आने वाला है। पर तभी वहाँ पे एक मार्शल आर्ट कंपटीशन की बात चलने लग जाती है, जिसके अंदर वो फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे कि आयाका तो दूसरी तरफ वेंजलाइन जो होती है उन्हें जाने के लिए हाँ कर देती है। कैपिटल के अंदर वो मार्शल आर्ट कंपटीशन हो रहा था, जहाँ पे तरह तरह के योद्धा आए थे। खुद टोटा भी उनसे फाइट करना चाहता था, इसलिए टोटा कहता है क्या मैं यहाँ पर रजिस्टर कर सकता हूँ, जिस पे कि मीज़ो बताती है हाँ तुम रजिस्टर कर सकती हो। रजिस्टर करने के लिए आगे जाते हैं, जहाँ पे केरी कहती है ज़रूर ये मीज़ो उससे मुझसे छीन लेगी, इसलिए वो भी उसके साथ आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे कुरो को पता है कि वो क्लोन होने की वजह से इतना ज़्यादा इन्हें फिक्र अपनी दिखा नहीं रहा है, बाकी वो दुखी तो है। उन्हें पता चलता है कि पहले ही यहाँ पे लोग रजिस्टर कर चुके हैं और सारी सीट्स फुल हैं, उन्हें कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। ये बात जान के वो लोग दुखी थे। अब वो एक छत पे खड़े थे, जहाँ पे कि मीज़ो की ग्रैंड मदर वहाँ पे आती है, जिसका नाम आयाका है। आयाका वहाँ पे आके कहती है तो अच्छा, मेरी बेटी नेगी स्प्रिंगफील्ड के पोते से अपना इश्क लड़ा रही है। ये बात तो सुन के वो खुद भी हैरान थी। वहाँ पे इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन की हेड आती है, जो कि खुद को इंट्रोड्यूस कराती है, और वहाँ पे चाचा मुरा भी आती है, जो कि एक समय पे वेंजेलाइन की सर्वेंट भी रह चुकी है, यानी कि एक तरीके से मेड। और वो वहाँ पे बताते हैं कि तुम पूरे नेगी स्प्रिंगफील्ड पे गए हो। आयाका अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर से कहती है तो अच्छा, तो तुम इसके पोते से अपना इश्क लड़ा रही है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पसंद करता है। तो दूसरी तरफ वेंजेलाइन भी कैपिटल की तरफ निकल रही होती है केरन के साथ में, यूकी देख लेती है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योटा को आयाका उस क्लासरूम में लेके आती है, जहाँ पे कि नेगी स्प्रिंगफील्ड की पहली क्लास लगी थी। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका रंग पूरा सफ़ेद था, वो एक स्प्रिट की तरह दिख रही थी। योटा ये देख के तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मीज़ो कहती है कि ज़रूर मेरी दादी मुझसे टोटा को छीन लेगी, क्योंकि वो भी नेगी स्प्रिंगफील्ड को तो कभी पटा नहीं पाई है, तो वो मेरे ही लट्टू के ऊपर अपना हाथ साफ करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आयाका अपनी सीट से खड़े होकर टोटा को पकड़ती है और कहती है तुम पूरा नेगी स्प्रिंगफील्ड पे गए, जिस पे वो बताता है कि मैं सिर्फ उसके क्लोन हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो दुखी हो जाती है। वो कहती है ऐसी नहीं है, तुम अगर हो तो तुम उसके पोते हो, वो तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगा। ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि आखिरकार किसी ने तो उसके प्रति प्यार दिखाया। क्लोन होने के बावजूद भी वो लोग उसे गले लगा लेते हैं। चाचा मुरा जो होती है याको को पीछे आने के लिए कहती, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है। तो दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मार्शल आर्ट कंपटीशन में एक बंदा इंजर्ड हो चुका है, इसलिए उसकी जगह में टोटा को जाने के लिए मंजूरी मिल गई है। टोटा ऐसा ही करता है, मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर जाता है। स्टेज पे जाते ही वो अपने सामने देखता है कि एक हुड पहना हुआ बंदा वहाँ पे आ रहा है। ये वही बंदा है जो कि उसे एयरपोर्ट के पास में मिला था, जहाँ पे कि वो फेथ को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसने उसी के ऊपर वो सील लगाई थी। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि वो हुड पहना हुआ बंदा जो होता है बड़े ही आसानी से टोटा को हरा रहा होता है। टोटा को इस तरह हारता हुआ देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लग जाते हैं कि आखिरकार ये ऐसा कैसा बंदा है जो कि इतनी ही आसानी से अपने एनिमी को इतनी जल्दी टेक डाउन कर पा रहा है। रोको खुद भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि टोटा इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी कैसे हार रहा है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है एक बंदे को इंजर्ड करके
स्लैशर हेड अंदर जा चुका है। ये उसी बंदे का नाम है जिसने कि हुड पहना था, जिसे कि स्लैशर हेड कहा जाता है। वो अब टोटा को मारने लग जाता है। टोटा कहता है कि आखिरकार तुम इतने सीरियस क्यों हो। टोटा का एक हाथ भी कट चुका था। ये देख के सभी लड़कियां तक काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, वो उसकी मदद करना चाहती थी, पर एक डोम की वजह से वो उस फील्ड के अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए टोटा को खुद की रखवाली खुद ही करनी पड़ेगी। एक गॉन्गलेट उसके हाथ से बाहर आ जाता है। वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है, पर स्लैशर हेड कहता है कि ये पावर तुम्हारी नहीं है, तो मुझे नहीं हरा सकते हो। ऐसा ही होता है। वो स्लैशर हेड के ऊपर हर तरीके से अटैक तो करता है, पर स्लैशर हेड उसे बड़े ही आसानी से मार देता है। स्लैशर हेड कहता है, तो अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मुझे बता सकते हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे नेगी स्प्रिंगफील्ड की स्पिरिट आ जाती है। जैसे ही नेगी स्प्रिंगफील्ड वहाँ पे आता है, वो सबसे पहले तो सभी लोगों को दूर कर देता है, उस डोम को तोड़ देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, वो सबसे पहले अपने पोते को बचाता है। और ये देख के वो सभी लोग हैरान थे कि नेगी स्प्रिंगफील्ड यहाँ पे कैसे आ सकता है। वो तो काफ़ी समय पहले ही मर चुका है। यह ज़रूर उसका एक होलोग्राम है, वरना कि वही फर्स्ट मेज है जो कि इसकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे कि एक नई चाल रच रहा है। ये बात खुद भी उसको पता थी, यानी कि टोटा को। वहीं वो स्लैशर हेड जो होता है, वो अपना सर झुका लेता है नेगी स्प्रिंगफील्ड के सामने। वो कहता है कि हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। जिसपे वो मेज जिसने कि नेगी स्प्रिंगफील्ड के शरीर पे काबू पा रखा है, वहाँ पे वेंजेलाइन आ जाती है। वेंजेलाइन पे अटैक करने लग जाती है। वेंजेलाइन ये देख के हैरान है कि उस मेज के साथ में उसके बाकी के दोस्त भी वहाँ पे आए हुए हैं, जो कि उससे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। जिसके के अंदर सबसे पहले जैक, जिसके बाद बड़ी स्वॉर्ड होती है, और दो लड़कियाँ जो कि उसे कैद कर लेती है, जिनका नाम नडाको और दूसरे का नाम होता है यूई। वो भी उससे फाइट करने लग जाती है जैक के साथ में। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दोस्त रह चुके हैं उसके बचपन में, और अब वो इनसे फाइट नहीं करना चाहती है क्योंकि उनके लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वो कहती क्या क्या तुम इसके साथ क्यों हो, जिस पे वो उसे बताने से मना कर देते हैं। इन लोगों के बीच में वापस से फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है नेगी स्प्रिंगफील्ड की पावर को। वो जो होता है वापस से इस ग्राउंड के अंदर खांसता है, और जैसे ही वो खांसता है, आसपास के लोगों के कपड़े अपने आप ही हवा में उड़ जाते हैं। ये देख के अपने आप वेंजेलाइन कहती है, तो ये इसकी असली पावर है। एक नॉर्मल सी इसकी स्नेक ने भी कितने सारे लोगों के कपड़े फाड़ दिए, यही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो दूसरी तरफ किरी जो होती है, वो कहती है सिर्फ हमें अपने प्लान पे टिके रहना है। जिसके ऊपर वहाँ पे नडाको कहती है, मैं तुम्हारी पावर के बारे में जानती हूँ। उसके पास एक ऐसा ट्रेजर है जिसकी मदद से वो अपने सामने वाले एनिमीज़ के सारे थॉट्स को और वो क्या चलने वाले हैं, अपनी चाल, वो सभी उसमें देख सकते हैं। उन्हें हराना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकता है, पर तब भी टोटा जो होता है उनसे फाइट करने के लिए तैयार होता है। जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि इमेजिनरी वर्ल्ड में टोटा को भेज दिया जाता है, जहाँ पे एल्बीरियो वहाँ पे उसे मिलता है। एल्बीरियो जो होता है वो उसे वेंजेलाइन की कहानी दिखाता है, जहाँ पे वेंजेलाइन मरने ही वाली थी, पर उसके ग्रेट ग्रैंडपा ने उसे पकड़ लिया था। वेंजेलाइन के दिल में उसके लिए अब एक अलग ही जगह बन चुकी थी। उससे प्यार करती थी, पर उसकी पहले ही शादी हो रखी थी, जिसका कि बेटा नेगी था। और नेगी से उससे वापस से प्यार हो जाता है जब वो एक रॉयल एकेडमी में जाती है, जहाँ पे कि उसे नेगी मिलता है। वो वहाँ की हेड मास्टर बन के गई थी, पर उस दौरान नेगी भी किसी और को प्यार करता था, पर वो उसका भी प्यार नहीं ठुकरा सकता था। पर एट द एंड उसे उसका प्यार भी नहीं मिलता है। वो काफ़ी ज़्यादा अकेली है। ये बात सुन के खुद भी टोटा हैरान होता है। टोटा जो होता है खुद वेंजेलाइन से प्यार करता है, पर तभी वहाँ पे बिगनिंग मेज आ जाती है, जो कि उसे पकड़ लेती है, उसे मार देती है, दो हिस्सों में काट देती है। तभी दौरान एल्बीरियो भी उसे मार देता है, यानी कि अब वो दोनों अब पिट चुके हैं। जहाँ पे कि टोटा जो होता है वो वेंजेलाइन को पकड़ता है। वेंजेलाइन रोने लग जाती है कि उसके साथ कोई भी आखिरी अंत तक नहीं रहता है, पर टोटा उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो खुश हो ही रही थी कि तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, पर पीछे से वही मेज वापस से आ जाता है, जैसे कि फर्स्ट मेज कहा जाता है। वो कहती है कि ये इसका वर्ल्ड है, इसलिए हमें इसे हराने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर अगर हम इसे हरा देते हैं तो हम नेगी स्प्रिंगफील्ड को वापस ला पाएंगे। वो लोग उससे फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पे कि नेगी स्प्रिंगफील्ड असली रूप में आकर उसे किस करता है, उसे दूर फेंक देता है। और ये देख के वहाँ पे वेंजेलाइन की आंखों से खून निकलने लग जाता है, यानी कि नाक से। ये देख के वो कहता है, टोटा कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लड़की हो, मैंने सोचा नहीं था। जिसके ऊपर गुस्सा थी, पर सबसे पहले वो उसे हरा के रहेंगी तभी वो बच सकते हैं। ये चीज़ वो उसे बताती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टोटा कहता है, तुम चिंता मत करो, हम उसे जल्द ही हरा देंगे, पर तुम इतनी ज़्यादा फिक्र किसके लिए कर रही हो। उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक होने लग जाते हैं, जहाँ पे कि वो हार रहे होते हैं। पर जैसे ही टोटा हारने वाला था, उसकी माइंड वाइल्ड के अंदर तभी वहाँ पे असाना आ जाती है। जैसे ही वहाँ पे असाना आती है, वो उस मैजिक को तोड़ देती है। वो कहती है कि बाहर की दुनिया में सिर्फ अभी 6 सेकंड ही बीते हैं, अगर हम इसे यहाँ पे हरा के रियल वर्ल्ड में जाते हैं तब मुझे लगता है कि हमें नेगी स्प्रिंगफील्ड को लाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ये बात तो सुन के वहाँ पे खुद भी वेंजेलाइन भी हैरान थी। वो पूछती कि तुम यहाँ पे कैसे आई, जिस पे वो कहती है कि मेरा थोड़ा सा हिस्सा पहले से ही टोटा के अंदर बंद। ये देख के तो
खुद टोटा भी हैरान था कि उसके शरीर में और कितने लोगों को बंद किया हुआ है, जहाँ पे आसाना कहती तुम चिंता मत करो, बस इतने से ही लोग हैं जितने की तुम्हारी जान बचा सकते हैं। ये कहने के बाद वो लोग उस फर्स्ट मैच को हराने की अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पे कि वहाँ पे एक थोड़ा सा क्रैक बनता है तो सभी लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं, जहाँ पे कि जैक उनसे फाइट करने वाला था, पर तभी वो सभी लोग वापस से उन लोगों से फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है टोटा खुद निकी स्प्रिंगफील्ड से फाइट कर रहा था, यानी कि वही फर्स्ट मैच जिसने कि उसकी बॉडी पे काबू कर रखा है। वहाँ पे फेथ भी आ जाता है, वो सभी उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी मदद से वो नेगी की सोल को बाहर लाने में कामयाब हो पाते हैं, जहाँ पे कि नेगी की सोल जो होती है वो वेंजलाइन से बात करने लग जाती है। टोटा ने इसी की इजाज़त उसे खुद दी थी। अब जैसे ही वो वापस से वो बॉडी फर्स्ट मैच की बॉडी के अंदर आ जाती है, वो लोग उसे फ्रीज कर देते हैं, पर तभी वो अपने फुल मैजिक पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है और उन सभी को हरा देता है। और उसी दौरान खुद टोटा भी अपने फुल मैजिक पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है, उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है, जहाँ पे कि शुरुआत में तो खुद फर्स्ट मैच जीत रहा होता है, पर टोटा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है जब वो यूकी को वहाँ पे मरता हुआ देख रहा था। वो उसे इतना ज़्यादा पीटता है कि वहाँ पे जैक को खुद बीच में आना पड़ता है उन लोगों को बचाने के लिए। तो दूसरी तरफ हमें बैटलफील्ड को दिखाता है, जो कि अपने आप वहाँ पे टोटा की टीम हार रही थी। टोटा के ऊपर जैक अटैक करता है, जिसकी वजह से टोटा नीचे जा गिरता है। अब टोटा जैसे ही एक फील्ड के अंदर आता है, वहाँ पे एक सर्कल बन जाता है, यानी कि एक फॉर्मेशन, जहाँ पे कि वहाँ पे बीच में आती है केरिन की फ्रेंड किरीन, और उसे वहाँ पे पकड़ लेती है अपना स्लैशर हेड उसके मुंह से काफ़ी सारे पॉइजन निकालता है, जिसके ऊपर खुद टोटा गुस्से में था, पर वो कहते तुम चिंता मत करो, हमारा प्लान काम कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब एक फॉर्मेशन बनने वाली है। वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनती है, जिसके अंदर से हमें दिखाया जाता है सभी लड़कियाँ बाहर आ चुकी थी, जो कि निकी स्प्रिंगफील्ड के साथ पड़ी हुई थी। इन सभी की मेमोरीज जो होती है टोटा के अंदर बंद थी। जैसे ही वो आती है तो निकी स्प्रिंगफील्ड पे अटैक करना शुरू हो जाता है। निकी स्प्रिंगफील्ड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, उन्हें एक एक करके हराने लगता है, अपनी एक छींक से उन सभी के कपड़े वापस से फाड़ देता है। पर तभी वहाँ पे असाना बाहर आती है। असाना जैसे ही बाहर आती है वो कहती कि तुम इन लोगों से फाइट मत करो, मैं जानती कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, क्यों ना मैं तुम्हें हम सब की मेमोरीज और हम सबको प्रदान कर दूँ और तुम निकी स्प्रिंगफील्ड को छोड़ दो। जिसके ऊपर वो मान जाता है और उसके लिए उन्हें टॉप के टावर के ऊपर आना पड़ेगा, तभी इनका ये ट्रेड पूरा हो पाएगा। दूसरी एक मोटी लड़की ये सब होता हुआ देख भी रही होती है, और इसी के साथ ये वाली सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इसी सीरीज़ के पहले वाले एपिसोड देखने हैं, जहाँ पे यूकी होल्डर कैसे बने, निकी स्प्रिंगफील्ड की कैसी कहानी थी, अगर आपको सब जानना है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ। इसके लिए आपको हमारी इस वीडियो के ऊपर 10 के लाइक का टारगेट पूरा करना पड़ेगा और इसे काफ़ी सारे लोगों में शेयर भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यहाँ से ज़रूर कर देना।